डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको एक तो ट्रेपेजॉइडल नियम बताया था। और वो क्या नियम था कि इंटीग्रल x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स का मान होता है h 1/2 y0 प्लस वाई एन प्लस y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn-1। ये आपका ट्रेपेजॉइडल नियम था। इसमें ये जो रेंज आपके पास है x0 से x0 प्लस एन एच, इस रेंज को n समान भागों में विभाजित किया गया है इसके अंदर। और x0 पर मान y का y0 है, x0 प्लस एच पर y का मान y1 है। इस तरह से x0 प्लस एन एच पर y का मान yn है। दूसरा नियम आपको बताया था, यहाँ पर जो है n है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और इस नियम के डेरिवेशंस में x को एक घात का बहुपद लिया गया था। दूसरा नियम आपको बताया था सिम्पसन 1/3 नियम या 1/3 नियम। और ये नियम आपके पास था इंटीग्रल x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स का मान, ये आपका है h/1/3 नियम है, तो h/3 होता है यहाँ पर। और यहाँ पर y0 प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn-1। और उसके बाद में आगे की जो टर्म्स हैं वो हैं 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn-2 yn-2। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर y0 प्लस yn टर्म्स होंगी और 2 टाइम्स जो 2 4 इस तरह से y2 y4 yn-2, बाकी जो टर्म्स आपके पास हैं ओड वाले वो यहाँ पर होंगे। इसके अंदर ये सिम्पसन 1/3 रूल्स में जो n है वो 2 का गुणज है। क्या है? 2 का गुणज है। इस नियम का डेरिवेशन करते समय अपन ने क्या किया था, जो क्षेत्रकलन सूत्र था उसमें n बराबर 2 रखा था। n और y को 2 घात का बहुपद के रूप में लिया था, तो इसका थर्ड और उच्च क्रम के जो अंतर हैं उनको 0 रखते हुए अपन ने इस नियम का डेरिवेशन किया था। आज अपन देखेंगे जो नियम आपका है आज का सिम्पसन 3/8 नियम। सिम्पसन 3/8 नियम, इसको सिम्पसन त्रिशतकम नियम भी कह देते हैं। जनरली अपने पास 3/8 नियम वर्ड ही काम में आता है। सिम्पसन 3/8 रूल्स, सिम्पसन्स 3/8 रूल, 8th रूल। ये रूल आपका है कि इंटीग्रल x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स का मान ये होता है 3/8 h, इसमें y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस, और इधर आपके पास है 2 टाइम्स y3 वाला यहाँ आ जाएगा, फिर y4 प्लस y5 y6 इसके अंदर आएगा। इस तरह से आपकी ये टर्म्स आपके पास चलेंगे इसके अंदर। और इसमें yn-1 तक, और आगे की टर्म्स में ये y3 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn-3।
ये आपका सिम्पसन्स 3/8 नियम है। और इसका डेरिवेशंस के लिए अपन क्या करेंगे, जो क्षेत्रकलन सूत्र है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र, कलन सूत्र जो अपने निकाला था, उस क्षेत्रकलन सूत्र में इंटीग्रल x0 से x0 प्लस NH/y/dx सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र आपका ये है, इक्वल टू h NY0 प्लस N²/2 डेल y0 प्लस N³/3 माइनस N²/2 और डेल स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस N⁴/4 माइनस N³ प्लस N², थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n+1 पदों तक। ये आपका सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है। इस क्षेत्रकलन सूत्र में जो सिम्पसन्स ट्रेपीजोइडल नियम निकाला था, वहाँ उस समय n=1 रखा था और n=1 रखने पर सेकंड और उच्च क्रम के अंतर है उनको 0 रखकर ट्रेपीजोइडल नियम निकाला था, डेरिवेशन किया था। सिम्पसन 1/3 नियम में n=2 रखा था, इसमें y को 2 घात का बहुपद लिया हुआ है, तो सेकंड डिफरेंस है उसका 0 कांस्टेंट होता है, हाई डिफरेंस है वो 0 होते हैं। तो थर्ड और हाई डिफरेंस वाले टर्म्स है उनको नेगलेक्ट करके अपन इस क्षेत्रकलन सूत्र से अपन ने ट्रेपीजोइडल 1/3 नियम, उस सिम्पसन 1/3 नियम का डेरिवेशन किया था। और सिम्पसन 3/8 नियम के लिए n बराबर अपन इसमें 3 रखेंगे, तो हमें n=3 तथा चतुर्थ या यूँ कहें कि तृतीय क्रम से अधिक क्रम के चतुर्थ n=3 रखकर या प्रतिस्थापित कर 3 रखकर चतुर्थ क्रम व उच्च क्रम के जो अंतर हैं, चतुर्थ क्रम व उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर इससे आपके पास रिजल्ट आएगा इंटीग्रल x0 से x0 प्लस 3h/y/dx का मान। तो h n=3 रखते हैं, 3y0 प्लस 9/2 डेल y0 प्लस n³ मीन्स 27/3 माइनस n² 9/2 डेल स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n⁴ अर्थात 81/4 माइनस 3⁴ n³ अर्थात 27 प्लस n² मीन्स 9, थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये आ जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y0 प्लस 9/2 डेल y0 का मान y1 माइनस y0 होता है होगा
प्लस ये आपका देखिए 3 9, तो ये आपका सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 9, तो ये 9/2 और ये फैक्टोरियल 2, तो 9/4 डेल स्क्वायर y0 का मान आएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0 प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 और डिवाइडेड बाय ये साथ में है, और थर्ड डिफरेंस है y0 का, ये हो जाएगा y³ माइनस 2y2 प्लस 3y1 माइनस y0, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अपने पास किस किस का मान लिखा, डेल y0 का मान। अपन ने आपको बताया था कि ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y0, क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर x की जगह x0 है, x की अपने वाले इस केस में x0 है, तो एफ x0 प्लस एच ये आपका y1 है और एफ x0 मीन्स y0 है, तो ये डेल y0 का मान आया। ऐसे आप डेल स्क्वायर y0 का मान निकाल रहे हैं तो अपन जानते हैं कि डेल स्क्वायर एफ एक्स इस तरह से आप लिया था e-1 का स्क्वायर एफ एक्स, e-1 का स्क्वायर एफ एक्स, जो पिछली क्लास में आपको बताया था। तो ये आ जाता है e² माइनस 2e प्लस 1 एफ एक्स, क्योंकि अपन जानते हैं कि डेल इक्वल टू e-1 होता है, और ये इस डेरिवेशन से भी आ जाता है, ये आपका e एफ एक्स है माइनस f0, तो ये आ जाता है e² एफ एक्स माइनस 2e एफ एक्स और प्लस एफ एक्स। तो ये ऑपरेटर e की डेफिनेशन के अनुसार ये दो इंटरवल आगे एफ एक्स का मान शिफ्ट कर देगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f(x) प्लस h और प्लस एफ एक्स। अब इसके अंदर एफ एक्स की जगह x की जगह x0 रखें, और तो x की जगह x0 रखें, एफ एक्स को अपन y नाम दें, yx दें, तो उससे आपके पास है डेल स्क्वायर y0 का मान आ जाएगा, इससे y2 माइनस 2y1 और प्लस y0। क्या क्या अपने पास डेल स्क्वायर एफ x0 लिखा, जैसे सपोज ये क्या आएगा एफ x0 प्लस 2h माइनस 2f(x0 प्लस h और प्लस f(x0), और ये f(x0) है वो आपका y0 है, f(x0 प्लस 2h है वो आपका y2 है, और f(x0 प्लस h है वो आपका y1 है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है एफ एक्स, y आपका एफ एक्स है के रूप में है, और y का या का वाई एक्स के रूप में इस तरह से है, और y का आपका x0 पर मान है, इसको y0 नाम दिया है, y का x0 प्लस h पर मान है, इसको y1 बताया था, और y का x0 प्लस 2h पर मान है वो क्या y2, ये आपको बताया है, ये रिजल्ट आता है। इसी तरह आप देखते हैं कि थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 का निकाल रहे हैं, तो उसी तरह आप देखें कि मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपका e-1³ y0 इक्वल टू ये e³ माइनस 3e² प्लस 2e-1 और ये y0 इक्वल टू ये e³ y0 माइनस 3e² y0 प्लस 2e y0 माइनस y0। तो ये आपका 3 इंटरवल आगे शिफ्ट करेगा e³, तो y3 माइनस ये 2 इंटरवल आगे शिफ्ट करेगा y0 का मान, तो y2
+2, यहाँ y0 है तो ये y1 और -y2, ये मान अपने उसके अंदर रखा है। तो ये जो अपने पास रिजल्ट आया, ये आपका अपने पास रिजल्ट जो आया है, अब इस इंटीग्रल x0 से x0 + 3hy dx, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 3y8 कॉमन ले लिया अपने, y0 + 3y1 + 3y2 + y3 आ गया। इसको नंबर 1 लगा दें। इसी प्रकार इंटीग्रल x0 + 3h से x0 + 6hy dx का मान निकालेंगे तो ये 3y8h, यहाँ देखिए y0 मीन्स x0 पर मान है, फिर x0 + h पर मान ये है, x0 + 2h पर मान ये वाला है 3 टाइम्स, और फिर x0 + 3h पर मान ये है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, y3 + 3y4 + 3y5 + y6 नंबर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 3h, ये 6h, तो यहाँ जो अपन लास्ट में x0 + n h लेंगे तो n आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इससे 3 कम वाला n - 3h, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। y dx = 3y8h yn - 3 पर मान + 3yn - 2 पर मान + 3yn - 1 पर मान + yn, ये नंबर 3, जहाँ n है 3 का गुणज। अब 1 2 एंड सो ऑन 3 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी इंटीग्रल x0 से x0 + nh y dx। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 3/8h को यह है जैसा वैसा ही रहेगा, और बाकी जो टर्म्स आपके पास हैं उसमें आप देखेंगे कि इनमें एक बार दोबारा नीचे ले लेते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स है वो एक ही बार है, तो ये y0 और yn एक साथ में आ जाएगा। ये टर्म्स आपके पास है 3 टाइम्स हैं हर के अंदर, ये एक साथ में आ जाएंगे, और ये आपके पास है 2 टाइम्स बनती जाएंगे। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इस इंटीग्रल का जो मान है वो आ जाएगा 3/8h y0 + yn + 3 टाइम्स y1 + y2 + y4 + y5 + एंड सो ऑन + yn - 1 तक + 2 टाइम्स y3 + y6 + एंड सो ऑन + yn - 3। ये आपका सिम्पसन 3/8 नियम है, जहाँ n 3 का गुणज है, n क्या है 3 का गुणज है। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।